तो दोस्तों इक्सिगो इस कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट जो है वो डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार के रहे कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर्स। तो कंसोलिडेटेड नंबर जो है हमें पढ़ने होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। रुपीज़ इन जो मिलियंस में हमें देखने को मिल रहा है डाटा। बात करें अगर सीक्वेंस की तो जून मार्च जून का सीक्वेंस, तो चलिए सीक्वेंस भी ठीक है। तो कैसे रहे कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले क्वार्टर में था 284 करोड़, जो इस क्वार्टर में बढ़कर हो चुका है 314 करोड़। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 181 करोड़। तो देखिए 181 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 314 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग कह सकते हो 70-75% की जंप जो है हमें कंपनी के रेवेन्यू में साल दर साल बेसिस पे देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर भी रेवेन्यू जो है अच्छी तरह से जंप करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद में बात करेंगे टोटल इनकम की। तो कंपनी की पिछले क्वार्टर की जो इनकम थी वो थी 290 करोड़, जो इस क्वार्टर में 321 करोड़ हो चुकी है। बात करें पिछले साल के जून क्वार्टर की तो 184 करोड़ की जो है कंपनी की टोटल इनकम देखने को मिल रही थी, वो भी बढ़कर 321 करोड़ होती हुई नजर आ रही है। यानी कि ईयर ऑन ईयर साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अपनी इनकम में भी अच्छा खासा इजाफा किया है। बात करें कंपनी के खर्चों की तो कंपनी के पिछले क्वार्टर के खर्चे थे 262 करोड़, जो इस क्वार्टर में बढ़कर हो चुके हैं 292 करोड़। और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 168 करोड़। और अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये यानी कि टैक्स देने के पहले के प्रॉफिट की, तो कंपनी का पिछले क्वार्टर का टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट था 23 करोड़, जो इस क्वार्टर में बढ़कर हो चुका है 26 करोड़। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का जो बिफोर टैक्स वाला जो प्रॉफिट था वो था 18 करोड़ का। तो देखिए 18 करोड़ का प्रॉफिट 26 करोड़ होते हुए नजर आ रहा है, और 23 करोड़ का भी प्रॉफिट लगभग 26 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी हमें सेम ही सीक्वेंस फॉलो होता नजर आ रहा है। उसके बाद में बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, जिसको कि हम प्योर प्रॉफिट बोलते हैं। तो वो कितना है, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 16 करोड़ का, जो इस क्वार्टर में 18 करोड़ लगभग 19 करोड़ के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल के जून क्वार्टर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 14 करोड़ 15 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, नेट प्रॉफिट, जो बढ़कर 19 करोड़ के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है साल दर साल बेसिस पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है 16 पौने 17 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो 19 की रेंज में जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें ईपीएस की तो दोस्तों कंपनी का जो पिछले क्वार्टर का ईपीएस था वो था 0.43 रुपीज़ का, जो इस क्वार्टर में 50 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 43 रुपए का जो ईपीएस था वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर 50 पैसे के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। बात करें पिछले साल के जून क्वार्टर की तो पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 40 की रेंज में 0.40 रुपए के रेंज में, रुपए क्या दोस्तों पैसे ही बोल सकते हैं, 40 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा था, लगभग 39 पैसे, जो बढ़कर 49 पैसे होता हुआ नजर आ रहा है। सो इससे हमें एक बात तो क्लियर हो गई दोस्तों, कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर साथ ही ईयर ऑन ईयर जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि कल के दिन जो है कंपनी किस तरह का रिएक्शन दिखाती है। कंपनी जो है टूर्स ट्रैवल्स टिकट बुकिंग में जो है काम करती हुई नजर आती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।